हालेलुया। चलो आओ हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर बातें हम लोग सीखने वाले हैं परमेश्वर, वो आपकी मर्जी आपकी इच्छा के अनुसार होने दो परमेश्वर। आपने ऐसा किया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाला समय आपके हाथ में देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, आमीन। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, और एक बार बोलो हालेलुया। खाना खाए? बोलो मैं खाना खाया हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी, आमीन। क्योंकि खाना खाने के बाद वाला क्लास जो रहता है ना, वो मुझे ज़रा रिस्की लगता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नींद आ सकती है। हालेलुया। और राइस भी खाया है, आमीन, हालेलुया। राइस भी खाया है। तो ऐसा एक बार तो मैं बैठा था एक क्लास में, और एक लड़का था छोटा, इसके इतना ही था, उसका एज रहेगा, उसके इतने इसका है, उसको इतना नींद आ रहा था, मेरे बाजू में बैठा था। हम लोग ऐसे पैर डालते ना, ऐसा पैर डालने का कोशिश कर रहा था। हम लोग इतना हंस रहे थे, बापरे, बोला क्या क्या हो गया, वो तो बहुत नींद आ रहा है मेरे को, जाने दो यहाँ से, मुझे सोना है करके, आमीन। तो अगर नींद आया कोई बात नहीं, उठना है, खड़े रहना है, और फिर भी आ रहा है तो जाना है, मुंह धोना है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। हम लोग शरीर में रहते हैं ना, शरीर कभी कभी थक जाता है। बोलिए आमीन, बोला हालेलुया। देखो शरीर को आदत लगाओ आप। ये पौलुस क्या कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कुटता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है। पता है आपको वचन है, मैं अपने शरीर को मारता कुटता हूँ और वश में लाता हूँ, मतलब लिटरली वो उसको मार कूट कर जो है वश में लाता था। बोलता है यस करके, तो आ जा करके, घुटने टेक, प्रार्थना कर, आमीन। तो अभी ये सब समझ में आ गया ना आपका, ये क्लासेस हो गया अपना। अभी जो क्लास है उस क्लास के इसमें जाएंगे, इसको रब कर देना, पूरा रब कर दो। ये सब लिख लिया ना आपने, लिखा कि नहीं? ये घर जाकर आपको याद आएगा, सब कुछ नोट्स का पढ़ाई करना पड़ेगा। स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो घर पर आकर रिवाइज करते हैं। क्यों रिवाइज करते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा ना आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो अभी जो है हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो यीशु का लहू। बोलो यीशु का लहू। थैंक यू ब्रदर। ठीक है, यीशु का लहू बोलो, यीशु का लहू। लहू मतलब क्या होता है? खून। मराठीमध्ये काय बोलतो आपण? त्याला रक्त बोलतो, आमेन। यीशु का लहू, बोलो यीशु का लहू। चलो मेरे साथ एक वचन के ओर बढ़ेंगे हम लोग, एक वचन देखेंगे। बाइबल में आखिरी किताब निकालना, आखिरी, सबसे आखिरी किताब निकालो, प्रकाशित वाक्य की किताब निकालो, उसमें 12वां अध्याय निकालना, 12 नंबर। चलिए सभी लोग निकालेंगे। हाँ, आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय। लास्ट देखो वो घूम रही है अभी भी। 12 अध्याय, 12 12 अध्याय निकाला सभी ने? 7 नंबर वचन से पढ़ेंगे हम लोग, 7 नंबर। देखो ये युद्ध के बारे में बता रहा है, आत्मिक युद्ध। बोलो आमीन। शैतान को हराना है कि नहीं हराना है? देखो यीशु ने तो शैतान को हरा दिया है, लेकिन हमें डेली फाइट करना है उसको हराने के लिए। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। चंदा सिस्टर समजतंय ना? मग तुम्ही घाबरलायत काय? भीती वाटते? कसली भीती वाटते? मला तुमच्यामध्ये भीती दिसून येते का? कसली भीती वाटते? घाबरू नका कोणत्या गोष्टीला। पवित्र आत्म्याला बोला मला रोज समजू देत म्हणून पवित्र आत्मा। समजलं की नाही? पवित्र आत्मा तुम्हाला शिकवणार सर्व गोष्टी, समजवणार तुम्हाला सर्व गोष्टी। बोला आमीन, बोला हालेलुया। चला 12वां अध्याय 7 नंबर वचन, 7 पासून वाचायला सुरू करायचा। मी वाचतो, तुम्ही तुमच्या बायबलमध्ये बघा, ठीक है? मैं पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल में देखिए। सिस्टर नीलिशा सिस्टर देखिए 7 नंबर से 12 का 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। वही वचन है आपके पास? ओ त्रिशा ना, है ना? वही है ना तुमचं? बरोबर है ना? लड़ाईचंच है ना? नहीं तो जाओगे हवा में। ध्यान से सुनो। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े,
परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। बोलो आमेन। मिकाएल कौन है पता है? एक स्वर्गदूत है। बोलो स्वर्गदूत। स्वर्गदूत मतलब प्रधान स्वर्गदूत, जिसका काम क्या है? लड़ाई करना। टन 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 लड़ाई करेगा वो। किसके साथ? शैतान के साथ। बोलो शैतान। किससे लड़ने के लिए निकले? वहां पर देखो स्वर्गदूत अजगर से लड़ने। अजगर कौन है? अजगर शैतान है। बोलो शैतान है। ये उसका एग्जाम्पल दिया, जैसे हवा को भरमाने के लिए कौन आया था? सांप आया था ना, वैसे उसका ही रूप में आया था वो कौन है? शैतान। शैतान उसके रूप में आया, ओके, अजगर के रूप में, ठीक है। और वो लोग लड़े। किससे लड़े? देखो वचन में देखो फिर से एक बार 7 नंबर। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, 8 नंबर। परंतु प्रबल न हुए। प्रबल न हुए मतलब वो जीत नहीं पाए उन पर। समझ में आ रहा है? वो किस पर जीत नहीं पाए? मिकाएल पर जीत नहीं पाए, ओके। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रहे, मतलब वो स्वर्ग में से निकाल दिया गया उनको। अभी स्वर्ग में उनको स्थान नहीं है। बोलो नहीं है। बोलो नहीं है, ठीक है। उसके आगे फिर जगह न रही। 9 नंबर देखो। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। समझ में आया आपको? अजगर कौन है? शैतान, जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला मतलब फुसलाने वाला, हमको झूठ बोलने वाला, हमको गलत राह दिखाने वाला कौन है? शैतान है। भरमाने वाला है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मतलब वो अपनी टोली लेकर, अपनी मंडली लेकर, शैतान जो है अपने ग्रुप लेकर नीचे गिर गया, ओके। 10 नंबर वचन देखो। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। बोलो आमीन। अभी ध्यान से सुनना, यीशु का लहू, ये वचन का टॉपिक है अपना। कौन सा है? बोलो यीशु का लहू। 11 नंबर का वचन में है वो चीजें। देखो पढ़िए उसको, देखिए 11 नंबर वचन। वे मेमने के लहू। मेमना कौन है? बोलो मेमना कौन है? मेमना यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है ना। देखो मेरे तरफ देखो, बोलो ऊपर देखो। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो यीशु मसीह आया यूहन्ना के पास। तो यूहन्ना ने क्या बोला? मतलब क्या? वो देखो मेमना आ रहा है परमेश्वर का। किसका? परमेश्वर का मेमना आ रहा है, जो सारे जगत का पाप उठा लेकर जाता है। बोलिए आमीन। बोलो आमीन। तो वो मेमना कौन है? वो मेमना यीशु मसीह है। वे मेमने के लहू से, लहू का मतलब क्या होता है? लहू म्हणजे काय? अरे लहू म्हणजे काय? हाँ विसरलेत का? आहे ना, इकडेच आहे ना गौतम, आहे ना इकडेच। ओ सिस्टर, ये ट्रीजा का तो मेरे को डाउट आ रहा है, वो जा रही है किधर स्कूल में जा रहे? नहीं ना? तुम्हाला समझता है ना चिंदा सिस्टर, नीलिशा सिस्टर? ज़्यादा हो गया खाना? नहीं ना? मेरी है ना? लहू, मेमने का लहू मतलब यीशु का लहू। समझ में आ रहा है? देखो अभी ऐसा पढ़ो, वे यीशु के लहू के कारण, ऐसा बोलो, वे यीशु के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। देखो गवाही का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो गवाही का वचन। बोलो गवाही का वचन। उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। बोलो आमीन। तो प्रबल हुए, वो जयवंत हुए लिखा है ना। जयवंत होना मतलब क्या होता है? जय पाना। बोलो जय पाना। जय पाना कैसे होता है? बोलो जय पाना है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। 2 बातें हैं जय पाने के लिए, 2 पॉइंट्स है जय पाने के लिए। ध्यान से देखो। 1 नंबर का पॉइंट है यीशु का लहू। बोलो यीशु का लहू 1 नंबर है, जिससे हम लोग शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं, वो है यीशु का लहू। और दूसरा है गवाही। बोलो गवाही, जोर से बोलो गवाही। क्या आप गवाही देते हो? कलीसिया में देते हैं? यहां पर आकर गवाही देना अभी आपको सबको। कितने साल से आप प्रभु में हो? आप कितने साल से प्रभु में हो? 4 साल। तुम्ही किती वर्ष? 3 वर्ष। तुम्ही? हाँ ठीक है, अंदाजे। आप कितने साल से यीशु को जानते हो? यीशु पर विश्वास कब से करते हो? अरे हो कि नहीं इधर? अरे मैं आज चाइनीज में बोल रहा हूँ क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सोच क्या रहे? अरे बाप रे, ये गए हवा में गए। हाँ आंसर करो ना।
कितने साल से हो यीशु में? बॉर्न हुए तब से। हाँ ऐसा बोलो ना यार, मैं डर जाता हूँ ऐसे देख रहे। क्या हो गया, डर लग रहा है? नाही ना. आज चंदा सिस्टर तुम्ही किती वर्षापासून आहात? किती? 8 वर्ष? किती वर्ष? आप नीलेशा सिस्टर कितने साल से? 8 साल. और आप बॉर्न. ओके. अभी आपको ना अपनी जगह पर खड़ा होना है और 1 मिनट में बताना है आपने यीशु को कैसे स्वीकार किया. देखो बॉर्न हो गए आप, लेकिन एक पॉइंट रहेगा ना आपको. चलो वो मत बताना, वो मत बताना, वो बहुत आपको बहुत पीछे जाकर याद नहीं आएगा. एक ही पॉइंट बताना कि आप इस 10 दिन के बाइबल कॉलेज में आए ना, आप लोग बाइबल स्कूल में आए, ऐसा क्या मोमेंट हुआ आपके लाइफ में, ऐसा क्या हुआ आपके अंदर कि मुझे आना है. समझ सकते हैं? बोल समझ सकते हैं? आ जाओ मेरी सिस्टर, आ जाए, आ जाइए. बाइबल रख दीजिए, बाइबल रख दीजिए. ये लीजिए, माइक भी देता हूँ आपको. नहीं नहीं, अरे मेरे रिकॉर्डिंग चल रहे हैं. आ जाइए, ये लीजिए. सिर्फ आपको पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, वो बराबर से आएगा. ऐसा इधर तक रखना. ओके. अभी ध्यान से सुनो. आपको क्या बताना है पता है क्या? आपको ये बताना है कि आप बाइबल 10 दिन में क्या हुआ, ऐसा आपको इच्छा क्या हुई, आपको बताना है सबको. बोलिए क्या हुआ आपके साथ. हाँ बोलिए, जोर से बोलना. मेरी इच्छा है, मतलब इसलिए हुआ कि आना, मतलब मुझे बाइबल के बारे में जानना था डीपली, मतलब परमेश्वर, क्योंकि मुझे मतलब बाइबल जब पढ़ती हूँ तो समझता नहीं है उतना कैसा, मतलब मुझे डीपली जानना है बाइबल को. तो इसीलिए मैंने डिसीज़न लिया कि बाइबल स्कूल में जाऊँ और मैं सीखूँ परमेश्वर के बारे में, बाइबल क्या मतलब बोलता है परमेश्वर. आमीन, हालेलुया. जोरदार ताली बजाएंगे सिस्टर के लिए. आप आओ नीलेशा सिस्टर, आप आइए, डरो मत, आइए. देखो शैतान को हराना है कि नहीं हराना है? गवाही दोगे कि नहीं दोगे? आपको नीलेशा सिस्टर हराना है कि नहीं हराना है? गवाही दोगे कि नहीं दोगे? गवाही दोगे तो शैतान हार जाएगा. चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ. चलो चलो जल्दी आ जाओ, डरो मत. मैं आपको देखो सिखाऊंगा, मैं आपको, मैं टीचर हूँ ना, मैं सिखाऊंगा आपको. डरो मत इस बात को. आ जाइए, इसको पकड़िए. देखो एक दिन आएगा आप बड़े बड़े प्रचार करोगे, तब कैसे होगा आपको. लीजिए पकड़े, इसे ऊपर करिए, अपने पास में रखिए. इधर आइए, इधर आइए, इधर सबके सामने. हाँ उधर सबको देखो, मुझे मत देखो, उधर सबको. बोलो, हिंदी में बोलो, मराठी में, कशा जिसमें कंफर्टेबल हो आप बोलिए. बोलो क्या हुआ आपके साथ आपकी ज़िंदगी में. मुझे आने की इच्छा थी, लेकिन मुझे आने की इच्छा थी, लेकिन मेरे मन में ऐसे बुरे बुरे विचार आ जाते, डर लगता था. हाँ. लेकिन अचानक से सुबह में अचानक से मुझे पास्टर जी ने, वो मेरे से बात करते हैं ना, तो जैसे मेरे को मुझे जैसे परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं, ऐसे मेरे को वचन भेजते थे. और ऐसे वचन भेजने लगा तो मुझे लगा कि हाँ परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन में. मुझे जाने की इच्छा होती थी, लेकिन मेरे अंदर डर था कि मैं नहीं कर सकूँगी ऐसा. लेकिन अचानक से पास्टर जी ने जो मुझे लगता है वो वचन भेजा, सैमुअल पास्टर ने. और अचानक से मेरे अंदर ऐसा हो गया कि मैं जाओ अंदर से रोक नहीं पाई खुद को. तो ऐसा मेरा प्लान नहीं था, लेकिन परमेश्वर की योजना है ऐसा. और वचन भी ऐसा है मुझे भेजते थे. हाँ. जैसा मुझे लगता था. हाँ. और कल भी ऐसा भेजा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे डाल, वो हाँ. तुझे सही रास्ते पे. हाँ ऐसे सैमुअल ब्रदर ने भेजा. और सच में मेरे अंदर थोड़ा सा था चिंता, और सच में सुबह में मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी. और कैसे मालूम नहीं, इतना मुझे बोलते थे मैं पैसा देती हूँ, वो बोलते हैं कि तू जा, तो भी मेरी इच्छा नहीं थी. सुबह में खुद को रोक ही नहीं पाई. अचानक से 6 बजे उठ के कैसे करके आ गए. आमेन. एक जोरदार ताली बजाएंगे सिस्टर के लिए. ताली बजाओ जोर से. चलो आ जाओ चंदा सिस्टर, मराठीमध्ये बोला या तुम्ही. बरं तुम्हाला शैतानला हरवायचं आहे की नाही हरवायचं आहे? मग या, चला. बघा हे सर्व आपलेच भाऊ बहीण आहेत ना. नाही तुम्ही या लवकर या. अच्छा या प्रीती सिस्टर तुम्ही या, मग त्यांना कॉन्फिडन्स येईल. तुम्ही मराठीमध्ये गवाही द्या. घ्या तुम्ही मराठीमध्ये गवाही द्या. हालेलुया, माईकला वरती बघा. हालेलुया. हालेलुया. ॲक्च्युली ना आमच्या घरामध्ये ना असं एक्सप्लेन करायला कोणी नाही होतं. बायबल सगळे वाचतात, एक्सप्लेन करायला कोणी नाही होतं. म्हणून माझ्या मम्माने सांगितलेलं की तू जा, असं की जेणेकरून तू तरी एक्सप्लेन करशील. म्हणून मी इकडे आले 10 दिवसासाठी. जोरदार ताली बजाएंगे सिस्टर के लिए. कैसे ताली बजाते यार, जोर से बजाओ ना. आ जाओ
आ जाओ त्रिशा सिस्टर, आ जाओ। आपको तो स्पेशल आपको गवाही देना पड़ेगा। आप कैसे अपने धुन में हो ना, ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है, देखो परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। यीशु ने हमारे लिए क्या किया, स्वर्ग से नीचे आया कि नहीं आया? क्या हम लोग यीशु के लिए गवाही भी नहीं दे सकते? हां, गवाही तरी देऊ शकतो की नाही? मग तीच गोष्ट आहे, आपण जेव्हा बोलणार, गवाही देणार, तेव्हा शैतान हरणार। बोला आमेन। घ्या, चलो सबके सामने, मैं मुझे मत देखो, सबको बोलो, ऊपर पकड़ो माइक को। कैसे आए ना बाइबल कॉलेज में वही बताना, बाकी कुछ मत बताना। मुझे परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर के बारे में जानना है। और बाइबल मुझे समझ में तो नहीं आती है, इसीलिए उस दिन मम्मी ने बोला, मतलब मैं सोई थी तो मम्मी ने मुझे अचानक से बोला कि बाइबल स्टडी में जाना है। तो मैं हमेशा तो मैं मना कर देती हूँ कहीं चर्च वगैरह जाने में, लेकिन उस दिन मैंने बिना मना किए मम्मी को, मतलब मैंने मम्मी को मना क्यों नहीं किया मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने मम्मी को बोला हाँ ठीक है चल, और मम्मी ने फिर मुझे यहाँ पर छोड़ के आ गई। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाएं। देखो कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कुछ लोग जिंदगी में पहली बार आगे आए रहते हैं, डर रहता है उनके अंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो हमको हंसना नहीं है किसी को, हमको क्या करना है, उत्साहित करना है। बोलो उत्साहित करना है। आमेन। चलो आ जाओ, आता तरी येणार की नाही? या लवकर चला। चंदा सिस्टर या, सांगा तुम्ही मराठीमध्ये सांगा। वरती घ्या, माईकला वरती पकडा। हां, पहिले मी उमरगावला प्रार्थनाला जात होती ना, तर सेवा ना प्रार्थना करत होती ना, बायबल वचन वाचत होती ना, पाठ करत होती हप्त्याला 6। मग मी सेवा करायची सोडून दिला ना, वचन पण वाचायचं सोडून दिला। प्रार्थनाला जात होती पण बायबल पण नाही वाची ना, प्रार्थना नाही करत होती। 7 वर्ष मी ना जिंदगी बर्बाद करून टाकली। हां, पुढे एक पोरानं सांगलं काय, म्हणजे आमच्या आता प्रार्थनाला येत होता हां, ना, आता सांग म्हणजे लगीन करू सांगा ना। मग आता यांना त्याच्या आईने सांगलं काय नाही, तर तो आता नाही केलं ते, तर मग त्याच्यामुळे आलात तुम्ही इकडे? नाही, मग आता मला जिंदगी बरबाद नाही करायचं। प्रभूचे वचनात वधायचं मला। अच्छा, काय बोलता? प्रभूचे वचनात वधायच्या मी ते वचन में पढ़ना है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो सिस्टर के लिए हम लोग प्रार्थना करें। चलो सब लोग हाथ ऐसा करो, इधर 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 खड़े रहो सब लोग, ऐसा हाथ करो, राइट हैंड करो, खड़े रहकर सब लोग राइट हैंड करो, सिस्टर के लिए प्रार्थना करो। चलो सब लोग मिलकर, देखो गवाही दिया इन्होंने, शैतान का नाम नीचे किया, अभी इनको छुटकारा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना। सब लोग अपना, आप में सामर्थ्य है? बोलो मुझ में सामर्थ्य है। बोलो मुझ में यीशु मसीह है। जब आप हाथ करोगे तो ऐसा हाथ करना कि आपके अंदर से सामर्थ्य इन सिस्टर को छुए, इनको चंगाई मिले। समझे? चलो सब लोग हाथ करो। सिस्टर तुमच्यासाठी चंगाई देतो प्रभू, तुम्ही रडू नका। और याला रबा से खेरे ले रे बेतेले रे बे, बघा चंगाई आले बघा, पूर्णपणे चंगाईने भरलं परमेश्वराने। रो 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 बो तो खोर याला रबा, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, हिलिंग हिलिंग। बघा पवित्र आत्म्याची आग आली तुमच्यावरती, पवित्र आत्म्याची आग। ओ रो 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 बो तो खोर याला रबा से रे, रिसीव 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 रिसीव। घ्या हात, बघा तुमच्या हाताला, बघा हातावरती, बघा हातावरती, बघा येशूचं लहू लावतो, येशूचं लहू लावतो। हे घे येशूचं लहू, येशूचं लहू। और याला रबा से खेले रे प्रभू, या बहिणीला पिता परमेश्वर, या तुझ्या मुलीला चंगाई द्या प्रभू। प्रभू हिला पूर्णपणे चंगाई दिलीस म्हणून धन्यवाद करतो परमेश्वर, तुम्ही असं केलं म्हणून मी धन्यवाद करतो। येशू मसीहाच्या नावात प्रार्थना करतो, आमेन आमेन। चला या बसा, रडू नका सिस्टर, काय नाही, प्रभू आहे आपल्या सर्वांसोबत। गौतम ब्रदर आप आइए, बताइए सबको, माइक ऊपर पकड़िए और बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं पहले पान खाड़े में उधर प्रार्थना में जाता था, और मैं मेरे पूरा फैमिली उधर ही जाता था। तो उधर ही जाते थे, उधर बाइबल क्लास शुरू होने वाला था बम्बई में किधर तरी। तो मेरे भाई की शादी थी, तो मैं उधर नहीं जा पाया। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि वो बाइबल क्लास करे। उसके बाद वो जीन्स पर इधर आया, उसने बोला कि बाइबल क्लास करने वाला है, तो उसने मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ तुम उधर जा सकते हो, इसलिए मैं इधर आया हूँ। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक जोरदार ताली बजाएंगे हम लोग।
जोर से बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने कैसे गवाही दी? मैं गवाही दूँ अपने ज़िंदगी की? दूँ कि नहीं दूँ? चलेगा? मैं अपनी ज़िंदगी के हम लोग कैसे प्रभु में आए मैं बताता हूँ आपको। रेडी है? देखो, मेरा नाम क्या है? समर्पण। लेकिन मेरा जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम समर्पण नहीं था, मेरा नाम क्या था? साईनाथ था। साईं बाबा जो भगवान है ना, जो मानते हैं लोग, उसके नाम पर, क्योंकि वो गुरुवार के दिन मेरा जन्म हुआ था इसलिए मेरा नाम वो रखा था। हमारा जो सब परिवार है ना वो हिंदू परिवार से था। सब लोग हिंदू परिवार में सब भगवान जो रहते सभी को मानते थे। स्पेशली मेरी माँ ज़्यादा मानती थी। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग यीशु को नहीं मानते थे। हाँ, यीशु भी क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, हम लोग ऐसा मानते थे। एक दिन क्या हुआ पता है क्या? मैं जॉब को था और तभी मेरे माँ को मोती बिंदु का ऑपरेशन हुआ। मोती बिंदु समझते हैं? आँख का सिंपल ऑपरेशन रहता है, इतना कुछ नहीं रहता। मोती बिंदु का ऑपरेशन था। तो मोती बिंदु को ऑपरेशन के लिए लेकर गए। मैंने डॉक्टर चूज़ किया था, मैंने सारा व्यवस्था किया था। तो वो डॉक्टर बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। एक आँख का ऑपरेशन सही से हो गया उसके, मेरे माँ का। फिर 2 हफ्ते के बाद दूसरे ऑपरेशन के लिए ले गए तो दूसरा आँख का ऑपरेशन फेल हो गया उसका। और इतना फेल हो गया वो खतरनाक तरीके से कि हम लोग घर पर लेकर आए। मेरी माँ का हालत मरने के जैसा हो गया। तब हम लोग मुंबई रहते थे, डोंगरी में। तो हम लोग कैसे कैसे उसको जेजे हॉस्पिटल लेकर गए। जब जेजे हॉस्पिटल में लेकर गए तो मेरी माँ को ऐसा लग रहा था अभी मैं मर गई करके, अभी हो गया। हमको भी लगा, डॉक्टर भी बोले हम लोग गारंटी नहीं दे सकते इसका। लेकिन मिरेकल हो गया कि वो बच गई वहाँ से। कैसे बच गई कुछ समझ में ही नहीं है हमको, लेकिन बच गई। बचकर जो है वो घर पर आ गई सही से। फिर जो है ना, आप जानते हो हिंदू परिवार में क्या रहता है, बहुत सारे भगवान रहते हैं ना, बहुत सारी मूर्तियाँ रहती हैं। तो वो ना सवाल पूछती थी मूर्तियों से कि मुझे बचाने के लिए कौन सा भगवान आया था, ये भगवान आया था, ये भगवान आया था, कौन सा भगवान आया था। 9 महीने के बाद, करीब करीब 9 महीने के बाद ना, एक व्यक्ति मिला मुझे ट्रेन में। वो जो है एक बिजनेस के सिलसिले में मिला था मुझे और घर पर आए थे, प्रार्थना किए। और मेरे माँ को देखकर उसने बोला, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं थी तभी भी, तो मेरे माँ को लेकर बोला कि आप आ जाओ करके यहाँ पर प्रार्थना में, चेंबूर में। तो हम लोग प्रार्थना में गए। अभी देखो, मुझे भी पता नहीं क्या है प्रार्थना, मेरे माँ को भी पता नहीं प्रार्थना क्या है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ, खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो गीत गाएंगे, हम लोग भी खड़े हुए। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, हम लोग ने भी आंखें बंद की। जैसे ही मेरी माँ ने आंखें बंद की तो मेरे माँ को फोटो दिखाया, फोटो जैसे पिक्चर दिखाया कि वो जेजे हॉस्पिटल में खड़ी है करके। और आपको मैं बताना चाहता हूँ क्या हुआ पता है क्या उसके साथ? उस दिन वो 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर जानते क्या है? क्रिसमस का दिन था जिस दिन वो जेजे हॉस्पिटल में थी। और क्रिसमस का दिन पर ही मेरे बहन का बर्थडे भी रहता है। तो हमको याद था आज क्रिसमस है करके। और जेजे हॉस्पिटल में क्या था, डेकोरेशन किया हुआ था क्रिसमस का। तो मेरे माँ ने क्या बोला था, अच्छा यहाँ पर कोई तो है यीशु को जानने वाला करके, ऐसा मेरे माँ के मन में आया था। तो मेरे माँ को फोटो में ऐसा दिखा और परमेश्वर बोला मेरे माँ को अंदर से, जवाब दिया उसको कि तू इतने दिन पूछ रही थी ना कि कौन सा भगवान तुझे बचाने के लिए आया था, क्योंकि तूने यीशु ये नाम लिया था, क्योंकि तूने मेरा नाम लिया, मैं तुझे बचाने के लिए आया था। यीशु खुद बचाने के लिए आया था। समझ में आ रहा है आपको? और मेरी माँ ने यीशु को स्वीकार किया, मैंने स्वीकार किया, मेरे भाई ने, मेरे बहन ने, मेरे पिताजी ने, मुझे बीवी मिली वो भी यीशु में ही मिली। सारे लोग जो हैं हम लोग यीशु में आ गए। बोले आमीन। सिर्फ क्या किया था मेरी माँ ने? कुछ किया था क्या? याद किया था, यीशु ये नाम लिया था। सोचिए कितना बड़ा नाम है वो। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में ये लिखा है कि हर एक घुटना यीशु के नाम से टेकने वाला है, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है करके। बोलिए आमीन। बोला हालेलुया। इस तरह से हम लोग यीशु में आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आपको और एक बात बताओ क्या, मेरी माँ का दूसरा आँख का ऑपरेशन खराब हो गया था ना, मैं एक बार साफ कर रहा था, उसका आँख साफ कर रहा था, तो ऐसा हो गया उसकी आँख जो है, आँख पिघल गई और मेरे हाथ में ही आ गई निकल कर। ऐसा हो गया, पानी बन गया उसका, पूरा खराब हो गया उसका पूरा। एक ही आँख, उसका एक ही आँख बचा। और वो एक आँख से जो बाइबल पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाती थी। तो यीशु को बोला उसने, यीशु एक बार तो मुझे शक्ति दे कि मैं बाइबल पढ़ पाऊँ। आप जानते हो एक ही बार जो है परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया, उसने 6 महीने के अंदर पूरा बाइबल पढ़ लिया एक आँख से। फिर बोला कि अभी खत्म हो गया, अभी क्या करूँ? फिर से पढ़ना शुरू कर दिया।
फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, फिर से पढ़ा। अभी तक करीब करीब 16 बार बाइबल पढ़ा है पूरा उसने, 16 बार, एक आंख से पूरा बाइबल 16 बार पढ़ा है। मैंने इतना बार मैंने खुद नहीं पढ़ा इतने बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको पता है एक आंख से उसने दर्शन देखा था। मैं ऐसा, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे घर में, हमको प्रार्थना भी नहीं आता था। अभी कैसे हम लोग प्रार्थना में सिखाया आपको, हमको प्रार्थना नहीं आता था करने के लिए। तो हम लोग बैठे थे तो मेरे माँ ने दर्शन देखा, बोली क्या, बोली बताए क्या? अरे मैं देखी कि तो बहुत बड़ा चर्च है, उसमें ना पुलपिट पर खड़ा है और प्रचार कर रहा है करके बाइबल लेकर। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को तो बाइबल भी नहीं आता। मेरे को नहीं आता था ना निर्गमन किधर है, व्यवस्था विवरण किधर है, नहीं आता था। तो मेरी बाइबल बोली, माँ बोली नहीं ऐसा है करके, ऐसा हुआ है तेरे साथ, ऐसा होगा तेरे साथ। और आज देखो मैं आज आपके सामने हूँ कि नहीं है प्रचार करते हुए। तो परमेश्वर दर्शन भी देता है, परमेश्वर जो अनुग्रह करता है। हमें क्या करना है, लेकिन हमें अपनी गवाही संभाल के रखना है, अपनी गवाही बताना है। मैं एक क्लाइंट के पास गया था, वो बोला तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ ना, तुमको पैसा दिया ना यीशु के लिए, मैंने मेरी गवाही बताई, ये जो गवाही है ना मैंने उनको बताई। तो वो क्या बोले पता है क्या? नहीं आपका परमेश्वर सही है, अच्छा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। आमीन। जिस दिन हम लोग गवाही देते हैं ना, शैतान हार जाता है। वही लिखा है ना उस वचन में, 12वें अध्याय में हम लोग ने क्या पढ़ा, वही लिखा है कि वो मेमने के लहू से और गवाही के कारण शैतान पर जय पाए। बोलो जय पाए। हमको जय पाना है तो क्या करना है? गवाही देना है, चर्च में आकर गवाही देना है। छोटा भी गवाही अगर आपके जिंदगी का रहेगा चंदा सिस्टर, अगर आपको पेट दर्द है, पेट दर्द का चंगाई दिया, फिर भी आकर गवाही दो कि मेरा पेट दर्द का चंगाई दिया। धीमे धीमे आपको बड़ा गवाही देगा परमेश्वर। समझ में आ रहा है आपको? देंगे कि नहीं देंगे? गवाही देंगे। अपने पड़ोसी को बोलो गवाही देना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो है यीशु का लहू। बोलो यीशु का लहू। हम लोग गीत गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उसके आगे क्या बोलते हैं? उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। समझ में आ रहा है कौन देता है हमको? बोलो यीशु का लहू। बोलो यीशु का लहू। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु के लहू में सामर्थ है। हाथ मिलाकर बोलो यीशु के लहू में सामर्थ है। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अपनी जगह पर खड़े रहिए। आपको सबको हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाकर बोलना है यीशु के लहू में सामर्थ है। चलिए हाथ मिलाकर बोलिए यीशु के लहू में सामर्थ है। आप रहने दीजिए, सिस्टर लोग मिलाइए, बोले यीशु के लहू में सामर्थ है। आप मुझसे बोलिए यीशु के लहू में सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? क्यों बताया क्या? यीशु के लहू में सामर्थ है। एक पास्टर है, नेपाली पास्टर, आपको पता है उनकी गवाही क्या? वो मर गए थे, लामा करके वो मर गए थे। उनमें कैसे रीत है पता है क्या? एक आदमी मर गया ना, उसका डेड बॉडी 3 दिन तक रखते हैं, ऐसे ही जलाते नहीं है। 3 दिन के बाद उनके अंदर किसी ने प्रार्थना किया और जिंदा हो गए, और वो आज पास्टर हैं। उनको एक गीत दिया परमेश्वर ने, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की। नेपाली पास्टर हैं, पुणे में रहते हैं, पुणे में बहुत बड़ा चर्च है उनका। सोचिए यीशु लहू की जय, ये गीत गया। जिस दिन आप विश्वास करते हो कि यीशु के लहू में सामर्थ है, चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, सारा चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है क्या आपको? आपको शैतान के ऊपर जय देगा। चंदा सिस्टर आप बोलो येशूच्या रक्तामध्ये सामर्थ्य आहे, येशूच्या रक्ताने मी बरी झाली आहे। आमेन। असं रोज बोलायचं, ऐसा रोज बोलेगे ना आप, तो आप जो है शैतान पर जय पाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ, बैठिए, सिखाता हूँ मैं आपको यीशु के लहू में सामर्थ किस तरह से होता है और किस तरह से कार्य करता है। एक बार मैं ना नया था विश्वासी, शायद तीसरी चौथी बार जो है मैं चर्च में गया था। तो चर्च में जाने के बाद क्या हो गया पता है क्या? पास्टर प्रचार कर रहे थे हमारे, यीशु के लहू में सामर्थ्य, सब जगह पर यीशु का लहू लगाना है। बहुत अच्छा प्रचार किया उन्होंने यीशु का लहू के ऊपर। तो मैं तो हिंदू परिवार से था, मुझे क्या लगा ऐसा बॉटल में किधर तो यीशु का लहू मिलता रहेगा। हाँ मुझे ऐसा लगा, तो मैं पास्टर को जाकर पूछने वाला था किधर मिलता है, कितने रुपए में मिलता है बॉटल। तो मैं पास्टर को जाकर ऐसा नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा पास्टर को, पास्टर ये यीशु का लहू कैसे लगाने का? तो पास्टर क्या बोले, ऐसे लगाने का यीशु का लहू, यीशु का लहू लगाता हूँ। बोलो ना यीशु का लहू लगाता हूँ, बोलो ना ऐसा यीशु का लहू लगाता हूँ, बोलो ऐसा यीशु का लहू लगाता हूँ, बोलो यीशु का लहू लगाता हूँ। बोला ऐसा बोलने पर हो जाता है? बोला हाँ तेरे विश्वास के ऊपर होगा। अगर तेरा विश्वास है
तो तू कार्य करेगा। बोलिए आमेन। तो मैं बोला सच में? बोला हाँ सच में, जा जा। तो उस टाइम में जॉब करता था और मेरा बॉस मुझे परेशान करता था। मैं क्या किया पता है, उस दिन जल्दी ऑफिस गया और सबसे पहला बॉस के कुर्सी पर ही यीशु का लहू लगाया। यीशु का लहू, मेरे कुर्सी पर यीशु का लहू, मेरे कंप्यूटर पर यीशु का लहू। आपको बताओ 3 महीने के बाद जो है मेरा प्रमोशन हो गया। मेरा सैलरी 21,000 था। 3 महीने के बाद प्रमोशन हुआ, दूसरा कंपनी में जॉब मिला, 28,000 सैलरी हो गया। 3 महीने के बाद और नया कंपनी मिला, 35,000 सैलरी मिला। 1.5 साल के अंदर मेरा इनकम 1.5 लाख रुपए का हो गया। 1.5 लाख रुपए का, सच कहता हूँ। समझ में आ रहा है? और एक बात बताता हूँ आपको, जिस दिन मेरा 1.5 लाख इनकम हो गया ना, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे शकीना, जैसे आप बाइबल कॉलेज में बैठे हो ना, ऐसा शकीना करके 15 दिन का बाइबल बोला, बाइबल कॉलेज में आ करके। तो बाइबल कॉलेज में जाकर बैठा और उसके बाद जो है मेरी सेवकाई शुरू हो गई। आज जो मैं सेवकाई कर रहा हूँ आपके बीच में, वो सेवकाई शुरू हो गई। किसका मैजिक है? यीशु का लहू का मैजिक है। करेंगे आप लोग? चलो मैं आपको एक टास्क दूंगा। क्या आप चाहते हो कि ये गांव का उद्धार हो जाए? ये डहानू जो है, डहानू चाहते कि नहीं चाहते डहानू का उद्धार हो जाए? आपको क्या करना है, मैं अभी 5 मिनट दूंगा आपको, 5 मिनट, ओके? विश्वास से आपको खड़े रहना है। अभी मैं बताऊंगा तभी खड़े रहना है। पहले ये सब जगह पर ऊपर भी चढ़ना है, ऊपर भी चढ़ना है, ओके? वहां पर किचन में भी जाना है। फिर किचन सब लोग साथ में चाहिए, सब लोग किचन में भी जाना है और फिर बाहर आना है और बाहर भी जाना है। समुद्र के तरफ भी करना है, इस तरफ भी करना है, इस तरफ मैं देखता रहूंगा। क्या करना है? एक हाथ से बोलते रहना है यीशु का लहू। क्या बोलना है? यीशु, मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। यीशु का बोलना स्पष्ट रीति से। क्या बोलना है? यीशु का लहू सामर्थ। मेरी गवाही सुनी ना, आप ना 1 महीने के अंदर इधर भीड़ देखोगे। मैं सच कहता हूं आपको, नए लोग देखोगे। ये नहीं बोल रहा हूं कि चर्च में आने वाले लोग नहीं देखोगे। लोग आएंगे, बोले इधर चंगाई होता है, आ जाओ ये चर्च में और चंगाई होता है करके। लोग बोलेंगे अरे आ जाओ इधर यीशु है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेंगे? रेडी है? तैयार है? विश्वास है आपके अंदर? चलो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले ऊपर जाएंगे, वहां से क्रूज से शुरू करेंगे, नीचे आना है, ये करना है और फिर किचन में जाना है, किचन से करना है, फिर बाहर आना है और फिर बाहर जाना है। रेडी है? 5 मिनट, एकदम जल्दी नहीं करना है, सामर्थ्य से करना है। आमीन। चले खड़े रहिए। चलो ऊपर जाना है, सबको ऊपर जाना है। चलिए ऊपर जाओ, तुम ही पण जाओ। ऊपर जाना है सबको और सबको वहां से यीशु का लहू करना शुरू करना है। आमीन। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना सामर्थ्य है यीशु के लहू में। आप मुझे बताना, एक व्यक्ति बताना, जब आप यीशु का लहू कर रहे थे स्टार्टिंग में और एंड में जब आपने किया समुद्र की तरफ से, आपको 1 सेकेंड कुछ तो महसूस हुआ रहेगा। आप बताइए सिस्टर, क्या महसूस हुआ आपको? बोलिए। कुछ तो महसूस हुआ रहेगा आपके अंदर। सामर्थ्य महसूस हुआ कि आप जब कर रहे थे आपको लगा सामर्थ्य है? लगा कि नहीं लगा? थोड़ा सा तो लगा रहेगा। अगर 1% भी लगा ना, उसको बढ़ाना है, 100% करना है। जब मैं बॉस की कुर्सी पर लगाया तब क्या हुआ पता है क्या? मेरे पास 1% विश्वास था। आज मेरे पास कितना % विश्वास है? 100% कि यीशु के लहू से ये चमत्कार होगा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु के लहू से ये सामर्थ होगा ही होगा। यीशु के लहू से चंगाई मिलेगी ही मिलेगी। बोलो मिलेगी ही मिलेगी। बोला आमीन। बोलो हालेलुया। क्योंकि लहू के द्वारा ही छुटकारा है। बोलो लहू के द्वारा ही छुटकारा है। और जब यीशु का लहू हमारी जिंदगी में आ जाता है तो यीशु का लहू अद्भुत रीति से काम करेगा। बोले आमीन। देखिए, आप बाइबल पढ़ते थे, आपको समझ में नहीं आता था। सच बात है, बाइबल पढ़ते थे आपको समझ में नहीं आता था। आज आप बैठे हो, इतने साल आप चर्च में हो, 4 साल 3 साल बचपन से, लेकिन आज आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपको कुछ अनुभव अलग है। अनुभव अलग है कि नहीं है? ये क्यों अलग है? क्योंकि यीशु का लहू का सामर्थ आपको छुटकारा दे रहा है। समझ में आ रहा है? आपको प्रैक्टिकली देखना है कि आपको वचन समझ में आएगा। प्रैक्टिकल देखना है क्या त्रिशा? अरे ये तो हवा में ही रहते हैं। प्रैक्टिकल देखना है आपको। चलिए अपने हाथ रखिए सर पर और बोले मैं यीशु का लहू लगाता हूँ।
मेरे माइंड पर यीशु का लहू लगाता हूँ, मेरे बुद्धि पर यीशु का लहू लगाता हूँ, मेरे ब्रेन पर यीशु का लहू लगाता हूँ। और याला बस से खेर ले रे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। इन सारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह आपका लहू लगाता हो, यीशु मसीह आपका लहू लगाता हूँ। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। चलो अभी यहाँ पर मेरे पास देखो, अभी मैं आपको नया टास्क देता हूँ, न्यू टास्क। ये टास्क हो गया, नया टास्क। आपको मत्ती की किताब निकालना है, मत्ती, नया नियम, न्यू नियम में पहली किताब, न्यू नियम में पहली किताब, हाँ मत्ती 5वां अध्याय। बताता हूँ, रुको। काट लो 5वां अध्याय, निकाला। इनको मदद करो जरा, त्रिशा को मदद करो। हाँ मत्ती निकाला, 5 अध्याय निकालो। उनको भी मदद करो, ये चंदा सिस्टर को मदद करो। अभी सुनो ध्यान से, मेरे तरफ देखो। मिला ना? पकड़ के रखना उसको। सुनो ध्यान से, मेरे तरफ देखो। 5, 6 और 7, कितना अध्याय? 5, 6 और 7। आपको क्या करना है? पढ़ना है उसे, एक वचन को। आपको यीशु बात करेगा। कौन बात करेगा? मैं नहीं बात करूंगा, मैं नहीं टीचिंग दूंगा। कौन टीचिंग देगा? यीशु टीचिंग देगा। अभी यहां पर देखो, मेरे तरफ देखो, कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। गौतम ब्रदर खड़े रहिए, और चेयर जो है, चेयर दीवार के तरफ मुंह करिए, चेयर का। हाँ, चेयर को पीछे लो और बैठ जाइए। समझ में आ रहा है? आपका मुंह किधर रहना चाहिए? दीवार के तरफ। सबका, कोई एक दूसरे को नहीं देखना है। चलो सब लोग एक कोना पकड़ लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो आपने पढ़ा पूरा, सबका हुआ पूरा पढ़ के? किती पर्यंत झालं? 5, 6, 7। हाँ तो 6 तक क्या बोल रहे हैं? हाँ तो 6 तक ही बोले। चंदा सिस्टर कितीपर्यंत झालं? काय पाय दुखतोय? हाँ काय झालं? हाँ जा तोंड धुवून या। हाँ आप नीलेशा सिस्टर कितना पढ़ा? पूरा पढ़ा? तुमने नहीं पढ़ा, मैं देख रहा था तुमको, ऐसा पकड़ कर बैठे थे सर को। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? तुम्ही वाचलं? गौतम पढ़ा? हाँ लर्न हो गया। आप बताइए कैसा फील हुआ? आप पता है ये इस संदेश को जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? पहाड़ी संदेश। बोलो पहाड़ी संदेश। पता है आपको? पहाड़ी संदेश। ये संदेश सुन के, ये संदेश पढ़ के लोगों की जिंदगी बदल गई। आपको पता है महात्मा गांधी, पता है क्या? पता है कि नहीं पता है? महात्मा गांधी क्या कहते हैं पता है क्या? मैंने पहाड़ी संदेश पढ़कर मेरा जिंदगी बदला है करके। ऐसे कौन कहता है? महात्मा गांधी कहते हैं। सोचो, लोग उनका महात्मा बोलने लग गए। क्यों? सिर्फ एक बात, पहाड़ी संदेश पढ़ा उन्होंने। अगर आप इसे रोज पढ़ोगे, क्या लगता है आपको जिंदगी में कितना बदलाव आएगा? क्या लगता है नीलेशा सिस्टर? ये यीशु ने कहा, यीशु का पूरा टीचिंग है ना बाइबल का, टोटल टीचिंग यीशु मसीह का, वो इसमें मिलेगा आपको। किसमें? मत्ती 5वां अध्याय, मत्ती 6वां अध्याय, मत्ती 7वां अध्याय। किसका टीचिंग मिलेगा? टोटल टीचिंग बाइबल का। इस जिंदगी में कैसे रहना है, सारा चीजें, यीशु का पूरा टीचिंग कहाँ पर मिलेगा? बोलो मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7। बोलो मत्ती 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय। याद रहेगा आपको? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? रोज पढ़ना है इसको। तब तक पढ़ना है जब तक कि ये पहाड़ी संदेश आपके हृदय में ना आ जाए। बोलिए आमीन, बोलो हालेलुया। जब हम लोग इस तरह से करते रहते हैं ना, तो ये आपने देखो, आपके सर पर यीशु का लहू लगाया। आपने पढ़ा रहेगा ना, बहुत बार पढ़ा रहेगा। जब आपने आज पढ़ा, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला वचनों में? वचन वही पढ़े आप लोग, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा मिलता है ना। अरे हाँ, ये मैंने पढ़ा था, इसको अभी समझ में आ रहा है मुझे, ये वचन पढ़ा था। अभी आप नेक्स्ट बार जब और पढ़ोगे ना इसको, तो आपको और समझ में आएगा। बोलो और समझ में आएगा।
बोलो मुझे और समझ में आ रहा है, बोलो मुझे और समझ में आ रहा है, बोलिए आमीन, बोलो हालेलुया। तो लहू में जो है सामर्थ है, बोलो लहू में सामर्थ है। अभी अगर यीशु मसीह का लहू जो है अगर हम लोग लगाते हैं, हालेलुया, तो हमें क्या होता है पता है क्या? हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है। मैंने स्वर्ग का दर्शन देखा था, मैं आपको बताता हूँ क्या दर्शन देखा था, मैं आपको बताता हूँ। एक बार स्वर्ग का दर्शन देखा था मैंने क्या देखा था कि पहले दिन जब मैं स्वर्ग में उठा लिया गया था तो मैंने ऐसा देखा कि मैं ऐसा खड़ा हूँ और ये क्रॉस कैसे, ये क्रॉस है पूरा ऐसा, ओके, क्रॉस ऐसा है, लकड़ी का क्रॉस है और उस तरफ स्वर्ग है और वहाँ पर उस तरफ यीशु मसीह खड़ा है और यीशु मसीह मुझे बोल रहा है कि आ करके मेरे पास। तो मैं वो क्रॉस जो है ना, लकड़ी का क्रॉस, उस पर चलते 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 यीशु के पास जा रहा हूँ और यीशु से गले मिल रहा हूँ। अच्छा दर्शन है, बहुत ही अच्छा दर्शन है कि नहीं है? मैं बहुत खुश हुआ, मैंने सबको उस दिन गवाही में बता दिया। हम लोग टीचिंग में थे, आप कैसे बाइबल कॉलेज में बैठे इस तरह से गवाही दिया, मैं बहुत खुश था। अब नेक्स्ट डे सेम दर्शन था मेरे पास, सेम दर्शन। फर्क इतना था ना, वो क्रॉस जो था ना, क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह लटका हुआ था, उसका खून बह रहा था और मैं नॉर्मल क्रॉस था ना, मैं चलते हुए जा रहा था। अभी यीशु क्या बोल रहा है? अगर तुझे स्वर्ग में आना है तो तुझे मेरे ऊपर पैर रख कर आना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं नहीं आ सकता करके। नहीं, बोला यीशु तुझे मुझसे होकर जाना पड़ेगा। मैं बोला नहीं जा सकता प्रभु। बोला नहीं, तुझे जाना ही पड़ेगा। मैं बोला नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यीशु की देह पूरा ऐसा लटका हो, पूरा खून खून हुए, मुझे नहीं हो रहा है, मेरे आत्मा में ऐसा हलचल हो रही थी। प्रभु बोला नहीं करके, नहीं तुझे आना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब पहला पाँव रखा ना यीशु के पाँव के ऊपर, जैसे ऐसा हम लोग रखते हैं ना, ऐसा फील हुआ मुझे, और जैसे ही फील हुआ खून बहना शुरू हो गया पूरे यीशु के पाँव से। फिर इतना दर्द हुआ मुझे, मेरे शरीर में इतना दर्द हुआ मतलब दुख हुआ कि यीशु ने इतना तकलीफ सहा करके मेरे लिए। मैं उस लायक नहीं था, लेकिन यीशु ने मेरे लिए उतना तकलीफ सहा। और उसके बाद जो है मैं आगे आगे गया ना, जब उसके पेट तक आया यीशु मसीह के, तभी ऐसा हो गया ना, मुझे पूरा लहू ने कवर कर लिया था, यीशु के पूरे लहू ने कवर कर लिया था। और जब मैं उस तरफ गया ना, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, देखो उसको गंदगी लगे रहते हैं, ऐसे यीशु मसीह मुझे साफ कर रहा था और मुझे स्वर्ग दिखाया यीशु मसीह ने। सच में कहता, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे स्वर्ग के दर्शन दिखाए ना परमेश्वर ने मुझे। इसीलिए मुझे पृथ्वी की बातों पर ना इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन नहीं है आज के डेट में। नया मोबाइल फ़ोन, नई गाड़ी, नया घर, ये अट्रैक्शन रहता है ना लोगों को, मुझे ज़रा भी नहीं है। ये देखो मैं 4 साल से यही मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, अट्रैक्शन ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि मैंने वो चीज़ देख लिया। समझ में आ रहा है आपको? जब आप स्वर्ग की चीज़ें देखोगे ना, तो आपको पृथ्वी की चीज़ें का अट्रैक्शन नहीं रहेगा। बोलोगे अरे ये क्या है, उसके सामने ये चीज़ क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो चीज़ें परमेश्वर हमको देने वाला है। देगा कि नहीं देगा? बोलो देने वाला है। यीशु मसीह देने वाला है, और यीशु मसीह आने वाला है। बोलो आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। क्या विश्वास करते हैं? बोलो मैं विश्वास करता हूँ। बोलो मैं विश्वास करता हूँ। और देखो ऐसा विश्वास नहीं, मैंने एक बार पूछा था विश्वास क्या है करके, तो बोला हमारे बाजू के गली में रहता है विश्वास। वो विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, वो विश्वास है। अनदेखी वस्तु मतलब जिसको देखा नहीं लेकिन हमको है, वो विश्वास। जैसे क्या परमेश्वर को आपको नहीं देखा है, लेकिन आप उस पर जो करते हो वो विश्वास है। इसीलिए हमको विश्वासी कहते हैं ना, कि हम लोग विश्वासी, एक दूसरे को क्या कहते हैं? हम लोग विश्वासी, हम लोग बिलीवर्स है बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारी नींव, हमारे फाउंडेशन क्या है? हमारी फाउंडेशन है विश्वास। बोलो विश्वास। बोलो विश्वास में चल रहा। और जितना तेजी से आप विश्वास में चलोगे, जितना तेजी से आप विश्वास के राह पर चलोगे, उतना ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। बोलो फायदे में रहना है। नुकसान में रहना है कि फायदे में रहना है? बोलो फायदे में रहना है। आमीन। ये लो फायदा आपके लिए। आमीन, हालेलुया। पास्टर 1 मिनट, पास्टर आ जाइए 1 मिनट। ये देख रहे हैं आप, या इस आदमी को देख रहे हैं? ये फायदे वाला आदमी है। बोलो फायदे वाला आदमी है। मैं सच में कहता हूँ आपको, जिस विश्वास से ये चल रहे हैं,
अगर 1% भी हमारे अंदर आ गया ना विश्वास, 1%, तो भी हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे है पास्टर हमारे। मैं इनको, हम लोग कभी से जानते पास्टर एक दूसरे को, आज करीब करीब 10 साल के ऊपर हो गए। 2013 से 14 8 साल हो गया, 8 साल। एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, आपको देखना, छोटे बच्चों का बैच है। पास्टर गीत गा रहे, मधुर गीत यीशु के लिए गाता हूँ। पास्टर खुद रो रहे हैं और आप बच्चों को देखना, सिर्फ बच्चों को, एक एक बच्चा रो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है पता है क्या? पास्टर गीत गा रहे हैं, पास्टर सिर्फ गीत गा रहे हैं, मधुर गीत यीशु के लिए, और एक एक छोटा छोटा बच्चा ना आंसू से रो मेरे यूट्यूब के वीडियो में है, देखना, मधुर गीत यीशु के, या फिर आप डालो पास्टर जेम्स सैमुअल मधुर गीत यीशु के। इनका ओरिजिनल वाला नहीं है, वो लाइव गाया है उन्होंने शकीना में। आमीन। एक पास्टर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। तो सुनो ध्यान से, हमको विश्वास से चलना है। बोलो विश्वास से चलना है। अगर विश्वास से चलेंगे ना, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलकर रख देगा। विश्वास करते कि नहीं करते? ओ जोएल भाई, ओए आना जरा। अगर हम लोग विश्वास से चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा। खोलेगा कि नहीं खोलेगा? और यीशु का लहू में सामर्थ है। बोलो सामर्थ है। ये 10 दिन के बाद जब आप घर जाओगे तो आप सबसे पहला क्या करोगे पता है क्या? आप जब एंट्री करने जा रहे हो अपने दरवाजे पर यीशु का लहू लगाओ पहला। समझे कि नहीं मेरे सिस्टर? समझे कि नहीं? यीशु का लहू कहाँ लगाओगे? आपके दरवाजे पर यीशु का लहू। एंट्री करो, यीशु का लहू। घर पर घर में यीशु का लहू लगाओ। घर में, आपके घर में झगड़ा होता है ना, झगड़ा बंद हो जाएगा। आपके घर में अगर बीमारी हो रही है, बीमारी बंद हो जाएगी। आपके घर में अगर कर्जा है, कर्जा छूट जाएगा। आपके घर में अगर पैसे आते हैं लेकिन खर्चे होते रहते हैं, वो बंद हो जाएगा। आपके घर में अगर खाने पीने की कमी हो रही है, वो सारा चीज़ें बंद। आपके ऊपर कोई श्राप है, वो श्राप टूट जाएगा। ये सारा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के वजह से हो सकता है और उसके सामर्थ के वजह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि लहू में जो है सामर्थ है, क्योंकि लहू में है जिंदगी है। लहू में जो है, और यीशु के लहू में क्या है? उसमें पूरी दुनिया को खरीदने की ताकत है यीशु मसीह के लहू में। बोला आमीन। यीशु मसीह, बाइबल में ऐसा लिखा है, मैंने तुमको खरीदा है करके यीशु मसीह बोलता है। और कैसे खरीदा है? यीशु के लहू से खरीदा है। बोलो यीशु के लहू से खरीदा है। बोलो यीशु मसीह ने, जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। एक गीत है पता है, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खरीदा है। किसने खरीदा है? बोलो यीशु ने खरीदा है। और आपको मैं बोलता हूँ, मान के चलो, ये देखो, ये बॉक्स जो है ये मैंने खरीदा है। ओके, ये माइक जो है, ये बाइबल जो है, ये सारा चीज़ें मैंने खरीदा है। अगर मेरी सिस्टर आए बोले कि ये मेरा है करके, तो मैं बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने खरीदा है, तुमको कैसे दे सकता है मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे शैतान आ गया, बोल दिया ए चल ये मेरा है करके, इसको नरक लेकर जाता हूँ। यीशु क्या बोलेगा? ए नहीं 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 नहीं, ये मेरा है करके, मैंने खरीदा है इसको, चल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग हमारी वस्तु दे सकते हैं क्या किसी को? नहीं दे सकते ना। सोचो, यहाँ पर तो अपनी जान की बात आ रही है। क्या यीशु हमको ऐसे दे देगा शैतान के हाथ में? आजी बात नहीं, कदीस नहीं। हालेलुया। नरक के रास्ते पर लोग जाते रहते हैं। नरक के रास्ते पर अगर हमको शैतान लेकर गया तो याद रखना, यीशु वहां पर खड़ा है। क्यों? नरक की अधोलोक की कुंजी या चाबी जो है ना, चाबी किसके हाथ में? यीशु के हाथ में। जैसे पास्टर है, अभी ऊपर वाला रूम बंद था, चाबी मेरे पास था, जा सकते हैं। वैसे चाबी जिसके हाथ में है वही मालिक है कि नहीं है? वैसे ही नरक की चाबी भी किसके हाथ में? यीशु के हाथ में। तो यीशु के परमिशन के बिना किसी को कोई नरक डाल सकता है? नहीं डाल सकता। अगर आपको लेकर भी गया तो यीशु क्या बोले? ए इसको इधर किधर लाया रे? ये गौतम को इधर किधर लाया? गौतम इधर का नहीं, गौतम स्वर्ग का है, चल स्वर्ग में भेज, चल स्वर्ग में भेज। आमीन। समझ में आया? यो लाओ ना। हालेलुया। तो गीत गाएंगे हम लोग। रेडी है? तैयार है? आ जाए, खड़े रहिए। बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। हालेलुया।